अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर काना ज्योति। आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज का जो लेक्चर है उसमें वही हम बोन्स की कंटिन्यू कर रहे हैं। सो बोन्स की क्लासिफिकेशंस में हम लोगों ने जो है वो चार्ट जो है अकॉर्डिंग टू रीजन्स वो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन करी थी। अब बोन्स की जो मेन इंपॉर्टेंट है वो जनरल शेप के अकॉर्डिंगली उसकी क्लासिफिकेशन है। सो इस क्लासिफिकेशंस में हमारे पास क्या आ जाती है, लॉन्ग बोन जो होती हैं बेसिकली मीन्स की जो क्लासिफिकेशंस होती है अकॉर्डिंग टू शेप, उसमें लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स एंड सिस्माइड बोन्स होती हैं। सो अब एक एक बोन्स को हम एक एक कैटेगरी को अलग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। लॉन्ग बोन्स आर फाउंड इन द लिम्स, द ह्यूमरस, फीमर, मेटाकार्पस, मेटाटार्सस एंड द फेलेंजेस। तो लॉन्ग बोन्स हमारे पास कौन सी होती हैं जो कि लिम्स में मोस्टली पाई जाती है, लाइक ह्यूमरस जो हमारे हैंड में होती है, अपर लिम्ब में होती है, फीमर जो लोअर लिम्ब में होती है, मेटाकार्पस जो भी हमारे पास अपर लिम्स की जो है अपर एक्सट्रीमली की है हमारे पास बोन्स है, मेटाटार्सस जो लोअर एक्सट्रीमली की है एंड फेलेंजेस हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारे पास ह्यूमरस है। ठीक है, ये भी लॉन्ग बोन के तौर पर कंसिडर होती है। उसके अलावा हमारे पास जो है वो मेटाकार्पस ये रही, मेटाकार्पस भी एज ए लॉन्ग बोन्स जो है वो कंसिडर होती हैं। फेलेंजेस भी एज ए लॉन्ग बोन्स कंसिडर होती हैं एंड मेटाटार्सल जो हमारे पास बोन है वो भी लॉन्ग बोन्स के तौर पर कंसिस्ट होती हैं। एंड हमारे पास जो फीमर है, फीमर हमारे पास ये फीमर है। ठीक है, ये हमारे पास फीमर है, तो फीमर भी। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज नोट की, देखो अगर हम लोग फीमर को लॉन्ग बोन कहते हैं, ये हमारे पास जो फीमर है इससे हम लोग लॉन्ग बोन कहते हैं, तो भी बात बनती है कि इसके अपीयरेंस से भी लॉन्ग बोन्स हमें नजर आ रही है। ह्यूमरस को कहते हैं तो ह्यूमरस भी हमें समझ आती है कि ये लॉन्ग बोन हो सकती है। लेकिन मेटाकार्पल, मेटाटार्सल और फेलेंजेस मीन्स कि ये मेटाकार्पल्स, ठीक है, फेलेंजेस, ओके, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस और जो मेटाटार्सल हैं ये कैसे लॉन्ग बोन्स हैं, ये क्यों लॉन्ग बोन्स कंसिडर होती हैं, तो वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस बेसिस पे। ठीक है, सो देयर लेंथ इज ग्रेटर देन देयर ब्रेथ, मीन्स कि इनकी ब्रेथ से ग्रेटर देन इनकी लेंथ हो तो वो लॉन्ग बोन्स कंसिडर होती हैं। ठीक है, अब बजाहिर तो हमारे पास जो मेटाकार्पस एंड फेलेंजेस हैं वो हमें शॉर्ट बोन्स ही नजर आते हैं कि छोटी सी बोन्स हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमरस। लेकिन इनको अगर हम लोग व्यू करके देखते हैं ना, तो इनके जो लेंथ है ना वो एज कम्पेयर टू इनकी ब्रेथ बहुत ग्रेटर होती है, तो इसी वजह से इन्हें लॉन्ग बोन्स कंसिडर किया जाता है। लॉन्ग बोन्स में क्या होते हैं, दे हैव अ ट्यूबुलर शाफ्ट, द डायफाइसिस एंड यूजुअली एन एपिफाइसिस एट ईच एंड। अच्छा, बोन्स के अंदर हमारे पास जो है वो शाफ्ट होता है और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डायफाइसिस, और हमारे पास एंड पे हमारे पास जो पोर्शन होता है उसे हम लोग एपिफाइसिस कहते हैं। मीन्स कि ये हमारे पास एक बोन है, ठीक है, ये इसकी शाफ्ट है और ये जो इसके एंड के पोर्शन है इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, एपिफाइसिस कहेंगे। ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हमने पॉइंट किया था ना कि जो हमारे पास कॉम्पैक्ट एंड कैल्सियस का पार्ट होगा वो किस तरीके से होगा। सो कॉम्पैक्ट बोन को भी हम लोगों ने किया था कि सॉलिड मास होता है, ये हमारे पास कहाँ पे होता है, डायफाइसिस या शाफ्ट पे। और जो हमारे पास कैंसिलियस हमारे पास थे जिनमें ब्रांचिंग नेटवर्क था वो एपिफाइसिस मीन्स कि हमारे पास जो एंड है वहां पे था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ड्यूरिंग द ग्रोइंग फेज द डायफाइसिस इज सेपरेटेड फ्रॉम द एपिफाइसिस बाय अ एपिफिजियल कार्टिलेज। अच्छा, ड्यूरिंग जो हमारे पास ड्यूरिंग जब डेवलपमेंट हो रही होती है, ग्रोइंग फेज होता है, वहां पे डायफाइसिस जो है वो एपिफाइसिस से थ्रू अ कार्टिलेज के थ्रू, एपिफाइजियल कार्टिलेज के थ्रू सेपरेट होता है। द पार्ट ऑफ द डायफाइसिस दैट लाइंस एडजस्टेड टू द एपिफाइजियल कार्टिलेजेस इज कॉल्ड द मेटाफाइसिस। अच्छा, अब क्या है, जो पार्ट ऑफ डायफाइसिस का वो पार्ट जो कि करीब होता है एपिफिजियल कार्टिलेजेस के, उसे हम लोग मेटाफाइसिस कहते हैं। द शाफ्ट हैज अ सेंट्रल मोरो कैविटी जिसे बोन मैरो कहते हैं, शाफ्ट के अंदर सेंट्रल कैविटी है जिसे बोन मैरो कहते हैं। द आउटर पार्ट ऑफ द शाफ्ट इज कंपोज्ड ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन, जो आउटर पार्ट होता है शाफ्ट का वो कॉम्पैक्ट बोन से कवर जो है कंपोज होता है। दैट इज कवर बाय अ कनेक्टिव शीट पेरिस्टियम। पेरिस्टियम हमारे पास क्या होता है, पेरिस्टियम हमारे पास जो कवरिंग होती है जो कॉम्पैक्ट बोन का पार्ट होता है ना उसकी। ठीक है, द एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स आर कंपोज्ड ऑफ कैंसिलियस बोन सराउंडेड बाय थिन लेयर ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन की, ये थिन लेयर से कवर होती है। मीन्स के कैंसिलियस जो इसका पार्ट था, जो एपिफाइसिस था, वहां पे कॉम्पैक्ट बोन की सिर्फ एक थिन कवरिंग होगी। द आर्टिकुलर सरफेसेस ऑफ द एंड्स ऑफ द बोन्स आर कवर बाय हाइलाइन कार्टिलेज, और जो आर्टिकुलर सरफेसेस होंगी वो किससे कवर होंगी, हमारे पास हाइलाइन कार्टिलेज। सो अब इन सब पॉइंट को हम एक डायग्राम के थ्रू आपको मैं समझाती हूँ। यहाँ पे देखो, ये हमारे पास जो है एक लॉन्ग बोन है, ठीक है, ये हमारे पास लॉन्ग बोन है। एंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, एंड्स को हम एपिफाइसिस, तो ये भी एपिफाइसिस है, ये भी इसका एंड एपिफाइसिस कहलाएगा। ठीक है, और ये जो बिड वाला पार्ट होता है इसे डायफाइसिस या शाफ्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, डायफाइसिस या शाफ्ट। मिड में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो मिड में हमारे पास पोर्शन होगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये कॉम्पैक्ट बोन की हमारे पास क्या है, कवरिंग है ना। कॉम्पैक्ट बोन की हमारे पास क्या आ रही है, कवरिंग आ रही है। यहाँ पे हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन की कवरिंग आ रही है और जो है एंड मेडुलरी कैविटी हमारे पास इसके अंदर क्या आ जाती है, मेडुलरी कैविटी हो जाती है।
एपीफाइसिस, ये हमारे पास एपीफाइसिस है, एंड ये हमारे पास क्या है, एपीफाइसिस है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, बोन है, जिसे हम लोग शाफ्ट कह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कहा था कि दे हैव अ ट्यूबुलर शाफ्ट, द डायफाइसिस एंड यूजुअली एपीफाइसिस एट ईच एंड ड्यूरिंग द ग्रोइंग फेज। यहाँ पे देखो ड्यूरिंग द ग्रोइंग, यहाँ पे कहते हैं ड्यूरिंग द ग्रोइंग फेज द डायफाइसिस सेपरेटेड फ्रॉम द एपीफाइसिस बाय द एपीफाइसियल कार्टिलेज। ग्रोइंग फेज के अंदर जो डायफाइसिस है वो एपीफाइसिस के थ्रू एपीफिजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज के थ्रू क्या होता है, सेपरेट होता है, ठीक है। और जो पार्ट, और उसके बाद द पार्ट ऑफ द डायफाइसिस दैट लाइज एडजस्ट टू द एपीफाइसिस कार्टिलेज उसे कहते हैं मेटाफाइसिस। और जो पार्ट जो है वो एपीफाइसिस प्लेट ऑफ कार्टिलेज से जो है वो नियर होता है उसे हम लोग मेटाफाइसिस कहते हैं। तो ये एपीफाइसिस हो गया, ठीक है। ये हमारे पास, अब ये भी वही कार्टिलेज है, इसके सामने जो पार्ट है उसे हम लोग मेटाफाइसिस कहेंगे। सो ये डायग्रामेटिकल व्यू है हमारे पास। और यहाँ पे जो है पेरिस्टियम की कवरिंग होगी, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखो, ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास क्या दिया गया, ये हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन है, ठीक है। ये पेरिस्टियम क्या होती है, ये हमारे पास पेरिस्टियम होती है जो कॉम्पैक्ट बोन की थिन कवरिंग होती है। ये मेडुलरी कैविटी होती है इसके अंदर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर मेडुलरी कैविटी होती है। यहाँ पे हमारे पास कैंसियस बोन्स होती हैं, मीन्स के जैसे हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे। सो ये सारे पार्ट हमारे पास क्या होते हैं, लॉन्ग बोन्स के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आने चाहिए। सो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को दिखा दी, ठीक है, कि मैरो कैविटी क्या है जिसमें बोन मैरो होता है, मेटाफाइसिस क्या है, एपीफाइसिस कार्टिलेज क्या है, एपीफाइसिस क्या है, डायफाइसिस क्या है, एंड पेरिस्टियम क्या है, ठीक है। सो अब ये आपका लॉन्ग बोन का जो था पॉइंट वो हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो गया।